हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों, आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया है 30 जून से। 30 जून से आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया है और आषाढ़ मास में तुलसी माता का अचूक उपाय है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा और देखिएगा फल क्या होता है। तो आषाढ़ मास में तुलसी की जड़ में आप एक दीपक रोज जलाइएगा। हो सके घी का, ना हो घी हो तो आप तिल के तेल का रोज डेली दीपक जलाइए और रोज सुबह आप जल दीजिए। फिर देखिए आपके घर में भगवान की कैसी कृपा बरसती है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, बढ़ा बढ़ा के मत देखिएगा ताकि आपको पूरी विधि समझ में आए। तो दोस्तों, सुबह आप स्नान कीजिएगा। स्नान ध्यान करके तुलसी माँ के जड़ में आप 1 लोटा जल अवश्य दीजिएगा और दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। कहते हैं जिस घर में तुलसी माँ का पूजन होता है उस घर में भगवान विष्णु का मंदिर होता है। इतना बड़ा इसका महत्व है, इतना बड़ा इसका फल होता है दोस्तों। आप पूरी वीडियो जब सुनिएगा तब आपको इसकी महिमा का पता चलेगा। भगवान विष्णु का मंदिर होता है उस घर में और कहते हैं तुलसी माँ की जड़ में सभी देवी देवता, करोड़ों देवी देवता विद्यमान होते हैं। और कहते हैं गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ता, तुलसी दल का भोग नहीं लगता। गणेश जी भी तुलसी माँ की जड़ में विराजमान है। सभी देवी देवता विद्यमान है। तो आप जरूर कीजिएगा ये पूरे आषाढ़ महीने में। आप तुलसी के जड़ में एक दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और जल सींचिएगा। ये जरूर कीजिएगा। जब आपके घर में तुलसी माँ है तो आप समझ लीजिए हमारे घर में मंदिर है और करोड़ों देवी देवता की कृपा हम सब पर बरस रही है। सभी देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त होगी पूरे आषाढ़ के महीने में। इसी प्रकार से आप विधिवत पूजन कीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा फल प्राप्त हो दोस्तों। तो आप एक दीपक और जल जरूर सींचिएगा, फिर देखिएगा आप। कहते हैं तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है कि आप जो तुलसी की लकड़ी होती है सूखी वाली, यदि आप उस सूखी लकड़ी से भगवान के लिए यदि आप भोजन बनाते हैं तो आपसे करोड़ों हजारों वर्ष आपसे जो भी भगवान के पूजा पाठ में, जो भी भोग प्रसाद में आपसे पाप हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, वो सभी पाप हजारों साल आपकी सब नष्ट हो जाएंगी। इतनी बड़ी महिमा है। यदि आप सूखी तुलसी की लकड़ी से भगवान विष्णु के लिए आप भोजन बनाते हैं तो उससे आपके करोड़ों करोड़ों आपके जो पाप हैं वो जलकर राख हो जाएंगे। इतनी बड़ी तुलसी की महिमा है दोस्तों। और जो भगवान जी के लिए भोग लगाएंगे वो भोग आप भी खा सकते हैं, लेकिन तुलसी की लकड़ी से अपने लिए भोजन नहीं बनाया जाता है दोस्तों। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान जी के लिए आप भोग प्रसाद तुलसी की लकड़ी से बना सकते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने लिए वर्जित माना जाता है। तो इतनी बड़ी महिमा है दोस्तों। कहते हैं तुलसी की छोटे बच्चों को यदि आप तुलसी का रस निकालकर और शहद मिलाकर छोटे बच्चों को यदि चटा देते हैं तो नजला से मुक्त हो जाएंगे। जो नाक बहती है वो भी बंद हो जाएगी और पेशाब जैसी बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारी पेशाब की बीमारी होती है तो वो सभी चीजें दूर हो जाएंगी।
कितनी बड़ी महिमा है तुलसी की दोस्तों, जितना बताएं उतना ही कम है। तो ये सभी चीजें दूर हो जाएंगी और आपके घर में भगवान विष्णु एवं सभी देवी देवता की कृपा आप पर बरसती रहेगी। कहते हैं तुलसी माँ का पूजन करने से, दीप जलाने से, कहते हैं तुलसी माँ का पूजन करने से, दीपक जलाने से, जल सींचने से आपका आयु, धन और यश, संतान, ये सभी चीजें आपकी बढ़ जाती हैं। भगवान की कृपा प्राप्त होती है दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा संस्कृत में श्लोक, आयुर्विद्या यशो बलम। ये वही चीज है। जब तुलसी माँ का सिंचन करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, हम हर रोज उनका पूजन करते हैं, तो इंसान का जो यश, बल और संतान, धन, ये सभी चीजें, आयु बढ़ जाती हैं। इतनी बड़ी महिमा दोस्तों तुलसी माँ की है। तो ये वीडियो आप सबको दोस्तों जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो तुलसी माँ की तो बहुत, जितना गाओ उतना ही कम है दोस्तों, लेकिन आप इतना ही जरूर कीजिएगा। आषाढ़ का महीना है, जो कि आप सबको पता है। आषाढ़ महीने में देवशयनी भी एकादशी आएगी। इसमें भगवान शयन मुद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। तो ये महीना बहुत उत्तम महीना है। इसमें जप, तप, पूजा, ध्यान बहुत, जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी करते हैं। सत्संग इस महीने में करते हैं, बहुत जरूरी होता है इस महीने। ये महीना ही बहुत उत्तम है सबके लिए। तो इसमें आप जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं कर सकते हो तो तुलसी माँ को एक दीपक और जल जरूर सींचिएगा, बस। फिर देखिएगा आपकी जो वो है, वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। कहते हैं तुलसी माँ का पूजन करने से आपकी जो बीमारियां होती हैं, समस्याएं, वो दूर हो जाती हैं। तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।